हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट और इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज करने वाले जो मेथड होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड, उसमें से एक मेथड को पढ़ा था, डिस्क्राइब किया था, जो था हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दूसरे मेथड को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो 1960 से पहले इंडिया में जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, बीजों का यूज किया जाता था, जिसके कारण जो हमारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो उतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा था जितने कि इंडिया में उसकी क्रॉप्स की डिमांड थी। तो 1960 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इंडिया में। HYV सीड्स ऐसी सीड्स होती है जिनके द्वारा अधिक उपज पैदा की जाती है, यानी कि अधिक उपज पैदा करने वाले बीजों की किस्म को ही हमारा HYV सीड्स कहा जाता है। इस HYV सीड्स के यूज करने के कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर थे उनका यूज होने लगा, यानी कि रासायनिक जो खाद होते हैं उनका यूज होने लगा, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशकों का यूज होने लगा, जिसके कारण और इरिगेशन की बहुत ज्यादा आपकी क्या हो गई थी, आवश्यकता हो गई थी, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, जिसके कारण इरिगेशन जो हो गया था अब वो अच्छा हो गया था, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो गई थी, जिसके कारण जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन था वो क्रॉप प्रोडक्शन आपका और ज्यादा आपका इंक्रीज हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन को या HYV सीड्स का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के जो किसान थे उनके द्वारा सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इससे के कारण जो सबसे ज्यादा जिन फसलों को फायदा हुआ था वो था आपका वीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज हो गया था 1960 के बाद। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें अब हम परंपरागत बीजों का यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि हम HYV सीड्स यानी कि अधिक उपज देने वाली जो बीज होते हैं, किस्म होते हैं बीजों की, उनका यूज करने लगे थे, जिसके कारण जो हमारा क्रॉप था वो क्रॉप का जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो गया था। तो इससे रिलेटेड हमसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से स्टेट है जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था या HYV सीड्स का यूज किया गया था? तो वो था आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। और कौन सी ऐसी फसल है जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन का? तो वो था आपका गेहूं, चावल। तो इस तरह से हमने देखा कि परंपरागत बीजों का यूज ना करके नए नए आपका बीजों का यूज करके, खाद का यूज करके, आपका कीटनाशकों का यूज करके इरिगेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी। तो इस वजह से आपका जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया गया था, इसके कारण आपका जो क्रॉप्स प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। और अगर हम अभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करते हैं तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा था सेकंड मेथड। हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड के बारे में। ये हमारा थर्ड मेथड है जिसके द्वारा हम क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड मेथड को। यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीनरी, यानी कि कृषि में आधुनिक मशीनों का यूज करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं क्रॉप्स की। वो कैसे करके? पहले क्या होता था, इंडिया में जो फार्मर्स होते थे वो हाथों से काम करते थे या पुराने टूल्स से काम करते थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम आपका होता था, वो कंज्यूम होता था और उन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था, जिस कारण से क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता था जिस हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई और आजकल जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, थ्रेशर जैसे मशीनों का यूज करके आपका जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ट्यूबवेल को बोलूं तो पहले इंडिया में क्या होता था कि, और अभी भी आजकल भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे लोग सिंचाई के लिए मौसम पे डिपेंड करते हैं या मानसून पे डिपेंड करते हैं। कहीं पे नहरें होती हैं लेकिन पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो जिस वजह से सिंचाई ना होने की वजह से आपका क्रॉप जो होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो आजकल क्या होता है, ट्यूबवेल का यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। ट्यूबवेल के द्वारा क्या किया जाता है, जो जमीन के अंदर का पानी होता है उसका यूज किया जाता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। जैसे आपका थ्रेशर है तो पहले हाथों से काम किया जाता है, हाथों से कटाई होती थी, छटाई होती थी, लेकिन मशीन के आने के बाद, थ्रेशर के आने के बाद जो इजीली आपका क्या हो जाता है, फसलों की कटाई हो जाती है, छटाई हो जाती है, जिसके कारण जो किसान होते हैं उनका टाइम भी बच जाता है, उनको जो ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है और जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन का जो काम होता है वो इजीली हो जाता है। तो इन मशीनों के द्वारा, इन मॉडर्न
फार्मिंग मशीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन इजी कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 मेथड जिनके द्वारा हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। सो